हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी हम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज पढ़ रहे हैं। त्रिभुज में प्रश्नावली 6.2 शुरू किए थे और क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग सवाल देखिए क्या करा है। आकृति में क्रमशः OP, OQ, OR, OP, OQ, OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है। पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR, AC समांतर PR। तो दर्शाइए कि BC समांतर QR होंगे। हमें ये सिद्ध करना है। देखो, BC समांतर QR तब होगा जब हमारा OB अपान BQ, OC अपान QR इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। जब बराबर होगा तो हमारा क्या होगा, ये समांतर होगा। मतलब परिमेय 6.2 आधारभूत समानुपातिकता परिमेय विलोम से। समझ में आया? जो परिमेय 2 बताए थे आप लोगों को। चलिए, जो दिया है पहले से लिख लेते हैं। दिया है हमें दिया है OP, OQ, OR स्थित बिंदु ABC पर है। OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC है। A, B और C है। OBC AB समांतर PQ और AC समांतर PR। हमें सिद्ध करना है क्या BC समांतर QR है। BC समांतर QR हमें ये सिद्ध करना है। आइए देखते हैं। हम लेंगे त्रिभुज OPQ में। तो लिखिए त्रिभुज OPQ में क्या है, AB समांतर PQ है। तो हम लगाएंगे आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से। आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से क्या होगा, OB अपान OQ अब OA अपान AP। तो लिखिए OB अपान OQ बराबर OA अपान AP। समीकरण 1 से इसी प्रकार त्रिभुज OPR में इसमें क्या है, AC समांतर PR पुनः गिनिए OC अपान OR इक्वल OA अपान OP। समीकरण 2। अब देखो समीकरण देखना गौर से। हमारी A भुजा OA अपान AP ये क्या है, कॉमन साइड है। देखिएगा यहाँ पे, देखो यहाँ भी है और कल लिखा गया क्या, वहाँ B होगा, यहाँ P। देखो A OA अपान AP सेम है, अर्थात ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर होगा। ठीक, समीकरण 1 और 2 से
2 से देखो ओ बी अपान ओ क्यू, ओ बी अपान ओ क्यू बराबर ओ सी अपान ओ आर। ये क्या हुआ? आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के विलोम से, अर्थात आज गंद ज्यादा हो रहा है। आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? बी सी समांतर क्यू आर, ये वैसे तो करना था। इत सिद्धम, हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग नोट कीजिए। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 का रहा है, ध्यान से सुनिएगा और स्क्रीन पे सवाल है देखिएगा। परिमेय 1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। और आगे दिया ब्रैकेट में, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 11 में O9 में सिद्ध कर चुके हैं। हमें दिया है कोई एक त्रिभुज है, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। अब कह रहा है एक भुजा के मध्य बिंदु, तो मान लेते इस भुजा के क्या है, मिड पॉइंट पे, यहां से इस रेखा के समांतर और इस पे मिलाया जाता है। इसका नाम मान लीजिए ई है, इसका नाम एफ है। कह रहा है जो इसका मध्य बिंदु है क्या है, ये मध्य बिंदु है ए, ई एफ समांतर बी सी का है, और जो ये लाइन से मिल रहा है क्या इसे बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी का मध्य बिंदु ई है, और ई एफ समांतर बी सी है। थोड़ा सा लिख लीजिए, अर्थात जब ये मध्य बिंदु है तो क्या ए ई बराबर ई बी होगा, ए ई बराबर ई बी है। अब चलिए हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए एफ बराबर एफ सी, ए एफ बराबर एफ सी। तो चलिए ए एफ बराबर एफ सी हल करते हैं। हल, अब देखो त्रिभुज ए बी सी में ई एफ समांतर बी सी, ये आपको बता दिया है। हम लगाएंगे आधारभूत समानुपातिकता परिमेय से। परिमेय से क्या होता है, ए यहां से काउंट करना है, ए ई अपान ई बी, ए एफ अपान एफ सी, इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर। तो लिखिए
ए ई अपान एफ बी ई बी बराबर ए एफ अपान एफ सी। और ऊपर क्या दिया है हमें, ए ई बराबर ई बी, हमें क्या है दिया है। तो इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए। ए ई का स्थान क्या रखेंगे, ई बी रख देंगे। ई बी अपान ई बी बराबर ए अपान एफ सी। अब देखो ए हमारा डिवाइड हो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, लिखेंगे 1 बराबर ए एफ अपान एफ सी। अब इस तरीके गुणा कर दो तो हो जाएगा ए एफ बराबर एफ सी। हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था। नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 17 का रहा है, परिमेय 2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अभी हम लोगों ने क्या सिद्ध किया, बराबर होती है। इसमें दिया है आपको कोई एक त्रिभुज है, पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ए त्रिभुज है ए बी सी, कहा इसकी मध्य भुजाओं को, मध्य बिंदुओं को मान लीजिए ए, ये है ए एफ है, एफ है। हमसे कह रहा है कि क्या है, ए बी का मध्य बिंदु ये है, ए सी का मध्य बिंदु एफ है। तो कह रहा है ई एफ समांतर बी सी है। तो मैं जो दिया पहले लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी का मध्य बिंदु ई और भुजा ए सी का मध्य बिंदु एफ है। जब ये मध्य बिंदु है तो हम लिख सकते हैं ए ई बराबर ई बी ए एफ बराबर एफ सी। क्या होगा, ए बी बराबर ई बी, क्योंकि मध्य बिंदु है, ए बी मध्य बिंदु है, ए एफ बराबर एफ सी बराबर होंगे। हमें सिद्ध करना है ई एफ, ठीक है, देखिएगा आप लोग, ई एफ समांतर बी सी, ई एफ समांतर बी सी, ये सिद्ध करना है। चलिए हल करते हैं। हल, अब देखो त्रिभुज ए बी सी में लगाएंगे क्या, थेल्स का परिमेय लगाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में अगर हम थेल्स का परिमेय लगा दें, आधारभूत समानुपातता परिमेय से, चलिए तो हो जाएगा ए ई अपान क्या हो जाएगा ई बी, ए एफ अपान एफ सी। अब देखो ऊपर में क्या दिया है, ए ई बराबर ई बी, तो हमें दिया है ए ई बराबर ई बी, और क्या दिया है, ए एफ बराबर एफ सी हमें दिया है।
चलिए पुटअप कीजिए यहाँ वैल्यू, एक इसे रखेंगे, एक यहाँ पे इसे रखेंगे। अब देखो ए डिवाइड हो जाएंगे, क्या आएगा रेशियो, 1:a, ए बराबर आया ना, तो हमारा कौन सा नियम फॉलो करेगा इस समांतर करने के लिए, करेगा, यहाँ लिख रहे हैं। आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के विलोम से, विलोम से तो हो जाएगा ई एफ समांतर बी सी, ये हमें सिद्ध करना था। इतने अच्छे अच्छे सवाल हैं, अगर आप लोग सही से लगा लोगे, अच्छे से अध्ययन कर लोगे, आपको 4 नंबर आराम से देके जाएंगे, आपका अच्छा सा परसेंटेज बन जाएगा। नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर परिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि ए ओ अपान ओ बी बराबर सी ओ अपान डी ओ। ऐसे नहीं समझ में आएगा, पहले एक फिगर को बनाते हैं, सॉरी इस फिगर को मैंने मिटाया नहीं, पहले समलंब बनाते हैं, समलंब है, ये समलंब है, कारा इसके विकर्ण एक दूसरे को ऊपर परिच्छेद कर रहे हैं, ऊपर परिच्छेद कर रहे हैं। ओ इसका नाम मैं रख रहा हूं ए बी सी डी। ये आपको दिया है, कह रहा है कि ए बी सी डी समलंब है जिसमें ए बी समांतर सी डी है, इसके विकर्ण ओ पर परिच्छेद कर रहे हैं, तो दर्शाइए कि ओ ए अपान ओ बी ओ डी ओ सी अपान ओ डी। चलिए देखते हैं, जो दिया पहले लिखते हैं। दिया है ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब है, ए बी समांतर सी डी, समलंब है, ए बी समांतर सी डी है। हम एक रचना करेंगे, रचना ए डी पर एक बिंदु यम लेंगे और इसे यम को मिला देंगे, रचना भुजा ए डी पर एक बिंदु ए डी एक बिंदु यम लिया और ओ यम को मिलाया, ओ यम को मिलाया, ओ यम को मिला दिया। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या दिया है किताब में, ओ ए अपान ओ बी, ओ ए अपान ओ बी बराबर ओ सी अपान ओ डी, ओ डी, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए भैया इसे हल करते हैं। अब देखो, जब हमने ओ एम ले लिया, बिंदु एम लिया, ओ एम को मिला दिया, ये हमारा अगर त्रिभुज देखे तो त्रिभुज डी ए बी में, किसमें, डी ए बी में, आप लोग फिगर देखिएगा, डी में, तो ये हमारा हो जाएगा ओ एम समांतर ए बी के, ए बी का है। अब देखो जब हो गया तो हम इस पॉइंट से काउंट करेंगे, कहाँ से, यहाँ से, चल सका परिमेय लगाएंगे, लगाइए,
DM अपान AM DO अपान OB। तो परिमेय नंबर 1 से परिमेय 6.1 से, या कह सकते हैं थेल्स परिमेय से, एक ही चीज लिखना है, थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से। चलिए पढ़िए, DM अपान MA बराबर DO अपान OB। ये हो गया समीकरण 1। पुनः त्रिभुज ADC में, किसमें? ADC में, ADC में OM समांतर DC, OM समांतर DC। जब ये समांतर है, देखो जब समांतर है ना, हम कहाँ से काउंट करेंगे? यहां से काउंट करेंगे, क्योंकि दोनों का कॉमन शीर्ष क्या है? ए शीर्ष है, तो यहां से काउंट करेंगे। क्या हो जाएगा? AM अपान MD बराबर AO अपान CO। अब देखो हमारा ये क्या है, इसका जस्ट अपोजिट ए लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसे उलट दो। परिमेय 6.1 का ऊपर में क्या कहता है? एक कहता है ना, इसे उल्टा लिख दो, तो DM अपान MA बराबर CO अपान AO। समीकरण 2, इसे अपोजिट लिखने पे। अब देखो ये दोनों सेम आ गए हैं, अर्थात ये इसके बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर है, तो लिख सकता हूं DO अपान BO बराबर CO अपान AO। AO आ गया। अब देखो हमारा यहाँ क्या है? OA अपान OB। इसे त्रिज्या गुणा करो, इसको यहाँ पे लिखो, इसको यहाँ पे लिखो, त्रिज्या गुणा कर दो एक बार। OA इंटू DO बराबर CO इंटू BO हो गया। तो OA अपान, इसको यहाँ पर डिवाइड कर दो, OB CO अपान DO। अब आप लोग ये बस सोचिएगा, ये भुजा देखो ओ है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि चाहे यहां से ऐसे काउंट करे चाहे ऐसे काउंट करे, बात वही, दूरी वही काउंट हुआ, ठीक है। तो इसे लिख दो OA अपान OB बराबर OC अपान OD। ये मैं सिद्ध करना था, इति सिद्धम। नोट कीजिए, बस आज इतना ही। ये 4 सवाल आप लोग लगाइएगा अच्छे से, क्योंकि सवाल 10 बता दे कोई मतलब नहीं होता है जब तक आप लोग अच्छे से अध्ययन नहीं करेंगे। आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।